हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ गए हैं क्लास 9th का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 चैप्टर 3 तक कंसेप्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन छोड़ दिए, एक एक क्वेश्चन, चाहे वो चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन हमने एकदम मतलब डिटेल में समझाया है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट पढ़ा दिया तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करा दिया, नहीं, कंसेप्ट भी पढ़ाया और जब क्वेश्चन कराने लगा तो उसको रिवीजन भी कराया, कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो आप जाकर जरूर देखिए प्रीवियस क्लास, जो हमने क्या किया है, यूनिट 3 के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु की संरचना, जो यूनिट 4 है। यूनिट 4 है परमाणु की संरचना। पिछले क्लास में हम लोग परमाणु के बारे में पढ़े, जिसको डाल्टन साहब ने दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, न परमाणु का क्रिएशन होता है न डिस्ट्रॉय होता है, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, सब कुछ समझाया था डाल्टन साहब ने, डाल्टन परमाणु सिद्धांत में। ठीक है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आगे साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या ये सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु ही है या इससे भी छोटा कण होता है। ये कब दिमाग में आया साइंटिस्ट के, ये चीज कब दिमाग में आया साइंटिस्ट के, तो ये दिमाग में आया था लगभग 19वीं सदी में। कब आया था, लगभग 19वीं सदी में आया था। कब आया था सर, लगभग 19वीं सदी में ये दिमाग में आपके आया था। कब आया था सर, 19वीं सदी में। ठीक है, क्या दिमाग में आया सर, 19वीं सदी में क्या दिमाग में आया सर। तो कुछ साइंटिस्ट थे, आप लोग प्रयोग देखे होंगे, आप लोग प्रयोग देखे होंगे। क्या प्रयोग सर, कि जब आप कंघी को लेकर और बाल में रगड़ते हो ऐसे टिक 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 टिक, और जब उसको कागज के पास, छोटे छोटे कागज के कण के पास ले जाते हो, तो वो क्या करता है, कागज को अट्रैक्ट कर लेता है। कभी किया है, कंघी से बाल में रगड़ो और उसको छोटा छोटा कागज के टुकड़ा में सटाओ, सट जाएगा। इसको मैं कल प्रयोग द्वारा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अभी तो मेरा बाल छोटा छोटा है तो कुछ ज्यादा आपको दिखे असर नहीं आएगा, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कल शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जब उस कंघी को बाल में रगड़ के और छोटे छोटे कागज में सटाते हैं तो वो क्या कर देता है, सट जाता है। या कोई मान लो कि ट्यूब लो, ग्लास वाला ट्यूब, रॉड ग्लास का, किसका, शीशा का, और उसको क्या करो, कोई मतलब क्या कहें, रेशम वाला कपड़ा, क्या कहते हैं उसको, उसको कौन सा कपड़ा कहते हैं, कौन सा कपड़ा कहते हैं उसको, सिल्क, क्या कहते हैं, कोई भी ग्लास का ट्यूब लो, ग्लास ट्यूब लो, मतलब ग्लास का जो छड़ी आकार का हो वो लो, और सिल्क के कपड़े पर रगड़ो, सिल्क के कपड़े पे क्या करो, रगड़ो, तो आप देखो उस पर भी क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है, उस पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और उसको किसी बैलून पास लेके जाओ, बैलून पास, ठीक है, तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होने लगेगा। समझे, कोई भी शीशा का यदि आपको रॉड टाइप का है, उसको सिल्क से रगड़ो, ठीक है, या कंघी को बाल पे रगड़ो, तो वो अट्रैक्ट करने लगता है किसी भी चीज को, किसी चीज को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। वो क्यों अट्रैक्ट करने लगता है, वो क्यों अट्रैक्ट करने लगता है,
वो इसलिए अट्रैक्ट करने लगता है क्योंकि वो चार्ज हो जाता है, वो आवेश उस पे आ जाता है। वो कंघी पे या जो शीशा का रॉड है, ग्लास का रॉड टाइप का है, ठीक है, जो नली टाइप का है, उस पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, रफ करने से, रगड़ने से। तो साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि सर ऐसा क्यों होने लग रहा है कि आप किसी चीज को रगड़ रहे हो तो वो चार्ज हो जा रहा है, उस पे चार्ज आ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी पदार्थ को, चाहे वो शीशा का ग्लास हो, चाहे वो कंघी हो, आप रगड़ रहे हो तो उस पे चार्ज कैसे आ जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है कि चार्ज आ रहा है? समझ रहे हो? कैसे आवेशित हो जा रहा है, उस पर कैसे आवेश आ जा रहा है? तो इसका जवाब उनको मिला, तब मिला, इसका जवाब उनको तब मिला जब यह पता चला, जब यह पता चला कि परमाणु भी क्या है, विभाजित है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। कब पता चला सर? जब ये पता चला कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। कब? 19वीं सदी में। कब सर? 19वीं सदी में जब यह पता चला कि परमाणु को भी क्या किया जा सकता है, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, तब ये पता चला कि अच्छा, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, इसीलिए उस पे आवेश आ रहा है क्या? तो हाँ, इसीलिए उस पे आवेश आ रहा है। अभी आगे हम पता करेंगे, अभी आपको उतना क्लियर फिगर नहीं हुआ होगा, आगे और जब हम बताएंगे तो क्लियर फिगर होते जाएगा। मतलब जब दिमाग में ये आया क्वेश्चन कि आवेश कहाँ से आ रहा है, किसी चीज को रफ कर रहे हैं तो उस पर चार्ज कहाँ से आ रहा है, तो उससे साइंटिस्ट सोचने लगे। तब साइंटिस्ट खोजे कि नहीं भैया, परमाणु ही सूक्ष्मतम कण नहीं है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को भी क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तब साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि अच्छा, इसीलिए कोई भी पदार्थ पे चार्ज आ रहा है। किसी चीज को तोड़िएगा तो क्या होगा, उस पर चार्ज आएगा कि नहीं? ठीक है, तो परमाणु को तोड़ा जा सकता है, ये बात दिमाग में साइंटिस्टों को आने लगा। कब? 19वीं सदी में। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले उन्होंने साइंटिस्ट जो थे किस चीज का खोज किए? इलेक्ट्रॉन का। कौन खोज किए? जे टॉमसन। कौन खोज किए? जे टॉमसन। जे टॉमसन ने खोज किया। किस चीज का सर? इलेक्ट्रॉन का। उनका एक परमाणु मॉडल भी आता है, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि जो परमाणु है वो विभाजित है, परमाणु है उसको तोड़ा जा सकता है। कौन बताया सर? जे टॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। कौन बताया? जे टॉमसन। लेकिन इससे पहले, जे टॉमसन से पहले एक साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन। एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। कौन साइंटिस्ट थे सर? गोल्डस्टीन।
उन्होंने 1886 ईस्वी में ही, कब सर? 1886 ईस्वी में ही एक रे का पता किया था। रे माने किरण, एक किरण का पता किया था जो किनाल रे था। किनाल। इनसे पहले जे टॉमसन से पहले ही एक गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किनाल रे का पता किया था। ये किनाल रे कैसे था? किनाल रे एक तरह का रे था, किरण था। ये जो किरण था, किनाल रे था, ये धनावेशित किरण था, पॉजिटिव किरण था। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज था, धनावेशित पॉजिटिव किरण था। किनाल रे, कौन रे सर? किनाल रे एक धनावेशित किरण था जिसका खोज गोल्डस्टीन किए थे, जो आगे चल के इसी रे से, आगे चल के इसी रे से प्रोटॉन का खोज किया गया। प्रोटॉन का पता लगाया गया। प्रोटॉन किससे सर? इस किनाल रे से। इसीलिए जब तुमसे पूछे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे टॉमसन। जे टॉमसन। और गोल्डस्टीन का खोज, सॉरी, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। कौन सा रे से? किनाल रे से। कौन सा रे से? किनाल रे से। किनाल रे कैसा होता है? धनावेशित रे होता है, पॉजिटिव रे होता है। इससे क्या प्रोटॉन का पता चला? क्या पता चला? प्रोटॉन का पता चला। ठीक है, प्रोटॉन का पता चला। प्रोटॉन के बारे में और क्या पता चला सर? प्रोटॉन के बारे में ये पता चला, इसे मिटा दो। प्रोटॉन के बारे में ये पता चला, फिर से आएंगे जे टॉमसन मॉडल पे, फिर से आएंगे। बस छोड़ना नहीं है, याद रखना है कि एगो जे टॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। उससे पहले गोल्डस्टीन जो किनाल रे का खोज किया था, ये धनावेशित किरण था। इसी से प्रोटॉन का खोज हुआ। किससे खोज हुआ? प्रोटॉन का। जो ये प्रोटॉन था, उस पे चार्ज क्या था? ये जो प्रोटॉन था, इस पे चार्ज क्या था? तो इस पे चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था। इस प्रोटॉन पे चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन उसके विपरीत था। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन विपरीत चार्ज था। मतलब मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा। मात्रा में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन विपरीत चार्ज था। मतलब सर, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या था? प्रोटॉन पे चार्ज +1 था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1। तो यहां से खुल रहा है, क्लियर हो रहा है कि मैग्नीट्यूड में बराबर, इस पर 1 तो इस पर भी 1, लेकिन विपरीत, इस पे माइनस तो इस पे प्लस। प्रोटॉन पे, क्योंकि ये धनावेशित किनाल रे से बना था, पता चला था प्रोटॉन का, तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब बात में समझ में आ रहा है? अब ये बात समझ में आ रहा है कि क्यों किसी वस्तु पे आवेश आता है।
क्यों कोई वस्तु आवेशित हो जाता है? क्यों कंघी को जब बाल में रगड़ते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है? पता चल रहा है क्यों? क्योंकि जब आप कंघी को रगड़ते हो तो क्या होता है, घर्षण के कारण हीट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है हीट लेके वो बाहर निकलता है, प्रोटॉन से बाहर निकलता है, या वो किसी से इलेक्ट्रॉन को लेता है या इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकलता है, जिसके कारण उस पर चार्ज आ जाता है, वो आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो किसी पदार्थ पे आवेश कैसे आया, किसी पदार्थ को रगड़ रहे हैं तो उस पे आवेश कैसे आया, ये कब क्लियर हुआ? जब परमाणु, पता चला कि परमाणु को, एटम को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो अभी तक बस इतना ही पता चला था कि भैया कोई भी परमाणु है उसको इलेक्ट्रॉन में तोड़ा जा सकता है और प्रोटॉन में तोड़ा जा सकता है। अभी न्यूट्रॉन का कहानी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, समय के अनुसार चलेंगे, समझे? हम उस समय में हैं जब जे टॉमसन है, गोल्डस्टीन है, 1886 ईस्वी, 19वीं शताब्दी, हम उस समय में जी रहे हैं, समझना। तो क्या पता चला सर? ये पता चला कि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर चार्ज होता है, लेकिन उसका जैसे चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव तो प्रोटॉन का पॉजिटिव। ओके सर, और क्या पता चला सर? और ये पता चला कि प्रोटॉन का जो मास होता है, इसे मिटा दो, प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, मास माने द्रव्यमान, मास होता है वह इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा होता है, 2000 गुणा ज्यादा होता है। 2000 गुणा ज्यादा होता है। किसका सर? प्रोटॉन का मास। किसका सर? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा होता है। कितना गुना सर? 2000 गुना ज्यादा होता है। किसका मास सर? प्रोटॉन का। किससे सर? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा होता है। कितना गुना सर? 2000 गुना ज्यादा होता है। किसका सर? प्रोटॉन का। किससे सर? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा होता है। और क्या पता चला सर? और ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, और द्रव्यमान जो होता है, मास, वो नगण्य होता है, निग्लिजिबल। कैसा होता है सर? नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन, तो हमारा वीडियो रुक गया था, एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था जिसके कारण वीडियो रुक गया था। जहां पर वीडियो रुका हुआ है वहां पर हम लोग क्या पढ़ चुके थे? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास, लगभग निग्लिजिबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है लगभग निग्लिजिबल होता है, और उस पे चार्ज जो होता है वो -1 होता है। और इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया गया? E- से। इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया गया?
इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया E माइनस से, जिसपे चार्ज होता है -1 और जो मास होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 होता है। मतलब सोच लीजिए 10 के पावर -31, मतलब इसको दशमलव में करिएगा ना तो 0.000031 को जीरो, उसके बाद 91, सोच लीजिए 0.31 को जीरो, कितना छोटा, निग्लिजिबल होता है, मतलब समझ जाना, ठीक है। प्रोटॉन का देखते हैं। प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो 1 यूनिट होता है। कितना होता है सर? 1 यूनिट, 1 इकाई होता है। और इस पे चार्ज +1 होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो यूनिट 1 होता है, और उस पे चार्ज +1 होता है। प्रोटॉन पे +1, इलेक्ट्रॉन पे -1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट है। प्रोटॉन पे +1, इलेक्ट्रॉन पे -1। प्रोटॉन का मास यूनिट 1, प्रोटॉन का मास यूनिट 1। यूनिट 1 मास किसका होता है सर? प्रोटॉन का। यूनिट 1 मास किसका होता है सर? प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास बता दो तो लगभग निग्लिजिबल, ठीक है। प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं? P+ से। प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं? P+ से। इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं? E- से। प्रोटॉन को कैसे दिखाते हैं? प्रोटॉन P और चार्ज प्लस, P+, इलेक्ट्रॉन E, चार्ज -1, E-। क्लियर हो रहा है? समझना। तो अब जब परमाणु जो है विभाजित हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो जो डाल्टन का सिद्धांत था, डाल्टन का क्या सिद्धांत था? कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत हो गया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये नियम केवल गलत हुआ और सब सही था। ये नियम गलती हुआ कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का ये नियम कि परमाणु जो होता है सूक्ष्मतम कण है, ये गलत हो गया। क्योंकि जे टॉमसन ने बता दिया कि भैया परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, परमाणु से भी छोटा कण होता है जो इलेक्ट्रॉन है। तो डाल्टन के सिद्धांत तभी तक सही था जब जे टॉमसन का मॉडल नहीं आया था। आगे क्या गया? जे टॉमसन का मॉडल, जे टॉमसन का मॉडल आया, जे टॉमसन मॉडल आया, जिसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो ये बताता था कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वो गलत हो गया। तो जे टॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या आया? जे टॉमसन का परमाणु सिद्धांत क्या बोला? जे टॉमसन का परमाणु सिद्धांत बोला कि देखिए भैया, कोई भी परमाणु, देखिए भैया, क्या देखिए सर? तो कोई भी परमाणु धनावेशित होता है। कोई भी परमाणु क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कहीं कहीं धंसा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब सर, तरबूजा खाए हो? जे टॉमसन ने तरबूजा का एग्जाम से समझाया कि जो तरबूजा को काटोगे तो उसमें देखोगे कि चारों तरफ लाल 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 दिखेगा, और कहीं कहीं उसका बीज गड़ा हुआ दिखेगा। तो उन्होंने बताया कि वो जो लाल दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो लाल दिख रहा है वो प्रोटॉन है जो धनावेशित है, और जो उसमें बीज दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। ये मॉडल दिया जे टॉमसन ने, ठीक है। जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु जो है वो धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? धनावेशित गोला है।
क्या बताया जे जे टॉमसन ने? जे जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु जो है धनावेशित माने पॉजिटिव चार्ज वाला, धनावेशित गोला है या धनावेशित गोला से बना है, धनावेशित गोला से बना है या गोला है, मतलब एटम जो है पॉजिटिव चार्ज वाला, क्या, स्फेरिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, एटम जो है पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ या गड़ा हुआ। इसका बेस्ट समझने का तरीका है तरबूज, तरबूज को काटो, जो अंदर लाल लाल दिखेगा, उन्होंने बताया कि देखिए भैया ये जो लाल लाल दिख रहा है ये प्रोटॉन है, पूरा धनावेशित चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है, बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु जो है धनावेशित पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर है, जो परमाणु जो है पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर से बना हुआ है, क्या, परमाणु जो है पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर से बना हुआ है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ होता है। ये किसने दिया, जे जे टॉमसन ने दिया, जे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल है ये। और उन्होंने क्या बताया, और उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है परमाणु में वो इक्वल होता है, जिसके कारण परमाणु जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या बताया सर, पहला बताया कि परमाणु जो होता है वो धनावेशित गोला है, पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर से बना हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर से बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। दूसरा क्या बताया सर कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो सेम, मतलब उस पे चार्ज होता है वो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होगा, जिसके कारण जो परमाणु है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या बताया सर, परमाणु में लिख दे रहे हैं, परमाणु में मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, ऊपर लिख देते हैं, परमाणु में, परमाणु में धनात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण परमाणु न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब आवेश रहित, आवेश रहित, आवेश रहित होता है, आवेश रहित, परमाणु पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। मतलब परमाणु में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो प्रोटॉन पे जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन, अभी जे जे टॉमसन के टाइम तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही ना है, हाँ सर,
तो प्रोटॉन पे जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे जितना निगेटिव टोटल चार्ज होगा वो सेम होगा। मतलब परमाणु के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और परमाणु के अंदर जो टोटल निगेटिव चार्ज है वो सेम होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या बना देगा? न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, आवेश रहित। तो ये चीज जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होता है धन आवेशित गोला से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है। दूसरा क्या बताया कि परमाणु के अंदर ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेम होता है, जिसके कारण परमाणु आवेश रहित होता है, न्यूट्रल होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि ये कौन बताया, कौन साइंटिस्ट बताए कि जो परमाणु है, कौन प्रूफ किया कि जो परमाणु है वो आवेश रहित होता है, परमाणु पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये कौन प्रूफ किया? तो झटाक से का आपका आंसर आना चाहिए कि जे टॉमसन ने बताया। किसने बताया? जे टॉमसन ने ये बताया कि परमाणु पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस चीज को एक्सप्लेन भी जे टॉमसन ने किया। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन आगे चलकर जे टॉमसन का परमाणु मॉडल भी गलत हो जाता है। आगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे, बोर मॉडल देखेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे और एकदम विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु का खोज किसने किया? जे टॉमसन। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे टॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। किस रे? किनाल रे। किनाल रे कैसा होता है? आवेशित चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित चार्ज, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आए तो मैं आपको फिर से समझाने के लिए रेडी हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।